अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम काव्य प्रकाश के चतुर्थ उल्लास का प्रारंभ करेंगे। यद्यपि दो शब्दार्थयो निर्णय कृते दोष गुण अलंकाराणाम स्वरूपम अभिधानीयम। आचार्य मम्मट कहते हैं, यद्यपि शब्द और अर्थ का निर्णय हो जाने के पश्चात, देखिए काव्य प्रकाश कार ने जो काव्य का लक्षण दिया है, तद अदोषौ शब्दार्थौ सगुणौ अनलंकृति पुनः क्वापि। तो शब्द और अर्थ अर्थात शब्द और अर्थ का वर्णन कर देने के पश्चात, यानी जो विशेष्य हैं उनका वर्णन करने के पश्चात अपविशेषण अर्थात दोष गुण और अलंकारों के स्वरूप पर चर्चा की जानी चाहिए। तथापि धर्मिणे प्रदर्शिते धर्माणाम हेयोपादेयता ज्ञायतेति प्रथमम काव्य भेदान आह। धर्मी के प्रदर्शित किए जाने पर ही धर्मों की हेय उपादेयता जाननी चाहिए, ज्ञान हो सकता है। इसीलिए पहले हम काव्य के भेदों को कहेंगे। तो सबसे पहले हमने काव्य के भेदों में प्रथम उल्लास में देखा था, एक था उत्तम काव्य जिसे ध्वनि काव्य कहा विद्वानों ने, दूसरा मध्यम काव्य जिसे गुणीभूत व्यंग्य कहा, और तीसरा अधम काव्य जिसे चित्र काव्य कहा जाता है। तो आज हम पहले ध्वनि काव्य के ऊपर चर्चा करेंगे। ध्वनि काव्य के दो भेद हो जाते हैं, एक लक्षणामूलक ध्वनि, दूसरा अभिधामूलक ध्वनि। लक्षणामूलक ध्वनि जो होती है उसमें वाच्य अविवक्षित होता है, तो इसीलिए इस ध्वनि काव्य का नाम होता है अविवक्षित वाच्य ध्वनि। देखिए इस कारिका के प्रथम पंक्ति में है लिखा हुआ है अविवक्षित वाच्य ध्वनौ, दिख रहा है। तो सबसे पहले अविवक्षित वाच्य ध्वनि अर्थात लक्षणामूला ध्वनि के ऊपर हम चर्चा करेंगे। क्या कहा गया है? अविवक्षित वाच्यो यह तत्र वाच्यम भवेत ध्वनौ अर्थांतरे संक्रमितम अत्यंतम वा तिरस्कृतम। अविवक्षित वाच्य अर्थात लक्षणामूलक ध्वनि का जो ध्वनि का भेद है, वह जो ध्वनि है वाच्य, उस ध्वनि के भेद में वाच्य जो है या तो अर्थांतरे संक्रमितम अन्य अर्थ में संक्रमित हो जाता है, या अत्यंतम वा तिरस्कृतम अत्यंत तिरस्कृत हो जाता है। लक्षणामूलक ध्वनि में यानी अविवक्षित वाच्य ध्वनि में वाच्यार्थ की विवक्षा नहीं होती है, इसीलिए जो वाच्यार्थ होता है वह दो प्रकार के भागों में स्थिर हो जाता है, या तो वह अर्थांतर में संक्रमित अन्य अर्थ में संक्रमित हो जाता है, और या अत्यंत तिरस्कृत हो जाता है। अब कैसे? सबसे पहले अर्थांतरे संक्रमितम का उदाहरण हम देखेंगे। त्वाम अस्मि वच्मि विदुषाम समवायोत्र तिष्ठति आत्मीयां मतिम आस्थाय स्थितिम अत्र विदेहि तत्। दो मित्र हैं, या एक यूं मान लीजिए, एक गुरु है और शिष्य है। शिष्य के प्रति जो गुरु है वह कह रहा है, त्वाम अस्मि वच्मि, मैं तुम्हें कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं? विदुषाम समवायो अत्र तिष्ठति, विद्वान लोगों का समवाय समूह संगठन यहाँ पर विद्यमान है, यहाँ रहता है, बैठता है। आत्मीयाम मतिम आस्थाय, अपनी मति को बुद्धि को आस्थाय ठीक करके स्थिर करके स्थितिम अत्र विदेही, अपनी बुद्धि को स्थिर करके यहाँ बैठना, यहाँ रहना, या अपनी स्थिति को धारण करना।
सीधी सीधी सी बात है, एक कोई शिष्य है, कई बार वह ऐसा कोई आचरण कर जाता है कि उसकी बुद्धि स्थिर नहीं है, ऐसा परिचय प्राप्त हो जाता है। तो गुरु एक बार उसको विद्वानों की सभा में लेकर के जाता है और कहता है कि हे पुत्र, देखो मैं तुम्हें बता रहा हूं, त्वाम अस्मि वच्मि, मैं तुम्हें कह रहा हूं। यहां पर विद्वानों का समुदाय बैठा हुआ है, इसलिए अगर तुम यहां बैठते हो तो ध्यान रखना, अपनी बुद्धि को स्थिर रख करके बैठना। सीधी सीधी सी बात गुरु अपने शिष्य को वच्मी कहता है, कह रहा हूं। लेकिन यहां वच्मी जो है यह अन्य अर्थ में संक्रमित हो जाता है। अत्र वचनादि उपदेशादि रूपतया परिणमति। यहां जो वचन शब्द है उपदेश के रूप में परिणमित हो रहा है, दूसरे अर्थ में संक्रमित हो रहा है। यहां वो कह नहीं रहा है अपितु उपदेश दे रहा है, समझा रहा है। देखिए, मैं तुम्हें अच्छी प्रकार से समझा रहा हूं, कह नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं कि यहां पर विद्वानों की सभा है, इसीलिए तुम अपनी बुद्धि को स्थिर करके बैठना। तो यहां वच्मी जो है शब्द, क्रियापद जो है, उपदेश दे रहा हूं, समझा रहा हूं, इस बात में, इस अर्थ में संक्रमित हो रहा है। दूसरा है अत्यंतम तिरस्कृतम। इस अत्यंत तिरस्कृत का उदाहरण क्या है? उपकृतम बहुतत्र किमुच्यते सुजनता प्रथिता भवता परम विदधत ईदृशम एव सदा सखे सुखितम आस्व ततः शरदाम शतम। अब क्या हुआ? दो मित्र हैं, दो मित्रों की बहुत अच्छी मित्रता है, और ध्यान दीजिए, एक बार की बात है, उस दोनों में से एक मित्र ने दूसरे मित्र को धोखा दे दिया, उसका अपकार कर दिया। तब यह एक जिसने धोखा खाया है, जिसका अपकार हुआ है, वह अपने दूसरे मित्र को क्या कह रहा है? उपकृतम बहुतत्र किम उच्यते। अरे तुमने तो मेरे ऊपर उपकृतम, बहुत अधिक उपकार किया है, तुम्हारे उस उपकार के बारे में तो मैं क्या कहूं। सुजनता प्रथिता भवता परम, तुमने तो मेरे ऊपर सुजनता, बड़ी सज्जनता का व्यवहार दिखाया है। विदधत ईदृशम एव सदा सखे। अरे मित्र, तुम ऐसा ही सज्जनता का, सुजनता का आचरण करते हुए शरदाम शतम सुखितम आस्व, सैकड़ों वर्ष तक सुखपूर्वक जियो। देखिए, उसके मन में भावना क्या है कि इसने मेरा अपकार किया है, लेकिन वो क्या बोल रहा है कि तुमने मेरे जीवन में क्या उपकार किया है, इतना बड़ा उपकार किया है जिसकी मैं उस प्रशंसा, जितनी प्रशंसा करूं वो कम है। तुमने मेरे लिए जो सज्जनता का व्यवहार किया है, तुम ऐसा व्यवहार करते हुए सैकड़ों वर्ष तक जीते रहो। यहां अपकार करने वाले के प्रति यह व्यक्ति कह रहा है, लेकिन उपकार नहीं किया है, यहां वह अत्यंत तिरस्कृत हो रहा है। उपकृतम शब्द जो है अपकृतम में तिरस्कृत हो गया है। सुजनता जो है वह दुर्जनता में परिणमित हो गई है, तिरस्कृत हो गई है। और सुखितम आस्व जो है वो दुखितम आस्व में, और शरदाम शतम जो है वो अशरदाम शतम में क्या हो चुका है? अत्यंत तिरस्कृत। इसका क्या व्यंजना निकल रही है, इसकी ध्वनि क्या निकल रही है? अरे मित्र, तुम ध्यान रखना, तुमने जो मेरे ऊपर अपकार किया है और जो तुमने मेरे ऊपर दुर्जनता का आचरण किया है ना, उस दुष्टता का जो तुमने परिचय दिया है, उसके विषय में तो मैं तुम्हें क्या कहूं? भगवान करे शरदाम शतम है, शरदाम शतम सुखितम आस्व। यहां देखिए वो कह क्या रहा है? सैकड़ों वर्ष तक तुम बड़े सुखपूर्वक जियो। अरे उसका विवक्षा क्या आ रही है, उसकी कहना क्या चाह रहा है, व्यंजना क्या है कि भगवान करे तुम आज का आज ही मर जाओ। 100 साल जीने की इच्छा तो बाद की है, 100 साल जीना तो बहुत बड़ी बात है, तुम आज का आज ही मर जाओ। तो यहां पर जो उपकृतम है, सुजनता है, सुखितम आस्व शरदाम शतम है, ये शब्द जो हैं अपकारी के प्रति विपरीत लक्षणों के कारण से अत्यंत तिरस्कृत हो चुके हैं।
तो हमने अभी देखा अविवक्षित वाच्य ध्वनि के दो भेद होते हैं, एक अर्थांतर में संक्रमित हो जाता है और दूसरा अत्यंत तिरस्कृत हो जाता है। अब एक और उसका दूसरा देखिए, हमने ध्वनि के दो भेदों की बात कही, अभिधामूलक ध्वनि और लक्षणामूलक ध्वनि, जिसमें हमने लक्षणामूलक ध्वनि को यानी अविवक्षित वाच्य ध्वनि को देखा। अब हम विवक्षित वाच्य ध्वनि को देखेंगे। विवक्षितम चान्यपरम वाच्यम यत्र अपरस्तु सह को अपि अलक्ष्य क्रम व्यंग्यो लक्ष्य व्यंग्य क्रमः परः। यह जो अभिधामूलक ध्वनि है, विवक्षितम चान्य पर वाच्यम, जिसमें वाच्यार्थ विवक्षित होने पर अन्य पर अर्थात व्यंग्य से निष्ठ हो जाता है, यहाँ पर विवक्षितान्य पर वाच्य नामक भेद होता है, यानी अभिधामूलक भेद होता है। और इसमें इसके दो भेद हो जाते हैं। क्या दो भेद हो जाते हैं? को अपि अलक्ष्य क्रम व्यंग्यो लक्ष्य व्यंग्य क्रम परः। पहला भेद इसका क्या है? अलक्ष्य क्रम व्यंग्य, जिसमें व्यंग्य का क्रम जो होता है वो अलक्षित हो जाया करता है। और दूसरा लक्ष्य व्यंग्य क्रम परः, और दूसरा इसका पर भेद जो है, दूसरा भेद जो है वो संलक्ष्य क्रम व्यंग्य, जिसमें वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ का क्रम लक्षित हो जाता है। तो जो विवक्षितान्य पर वाच्य ध्वनि है अर्थात अभिधामूला ध्वनि है, इसके दो भेद हो जाते हैं, जिसमें एक भेद अलक्ष्य क्रम व्यंग्य, जिसमें वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ के भेद की प्रतीति नहीं होती है, और दूसरा जो होता है संलक्ष्य क्रम व्यंग्य, जिसमें वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ के भेदों की जो क्रम होता है वह लक्षित हो जाता है। यह ध्वनि काव्य का दूसरा भेद है। अब दूसरे भेद में सबसे पहले हम अलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि के ऊपर अध्ययन करेंगे और उसके क्या क्या भेद हैं, उसके लिए क्या कारिका लिखी है मम्मट ने, इस विषय में हम चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए ओम शम।